Hello friends, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra. Today's our topic is types of audit. तो आज जो हम देखने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ ऑडिट. तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारा प्रीवियस वीडियो चेक करेंगे तो वहां पर ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव्स और उसका इंपॉर्टेंस बताया गया था. तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कितने प्रकार के ऑडिटिंग्स होते हैं. देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑडिट. ऑडिटिंग को 3 बेसिस पे हमने डिवाइड किया है. फर्स्ट बेसिस है जनरल ऑडिट, सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिस. अगर हम जनरल ऑडिट की बात कर रहे हैं, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू प्राइवेट, स्टैट्यूटरी एंड गवर्नमेंट. ऑन द बेसिस ऑफ नेचर इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, दैट इज फाइनेंशियल ऑडिट एंड कॉस्ट ऑडिट. एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिस इट इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स. फर्स्ट इज कंटिन्यूअस ऑडिट, कैश ऑडिट, कंप्लीट ऑडिट, पार्शियल ऑडिट, पीरियोडिकल ऑडिट, इंटरिम ऑडिट, इंटरनल ऑडिट एंड स्टैंडर्ड ऑडिट. तो आइए फ्रेंड्स इनको देखते हैं हम डिटेल में. आइए फ्रेंड्स देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑडिट ऑन जनरल बेसिस पे. तो सबसे पहले था प्राइवेट ऑडिट. व्हेन ऑडिट इज डन बाय द सोल ट्रेडर और प्राइवेट पर्सन एनुअली. जब कोई भी बिजनेसमैन या सोल ट्रेडर या कोई भी प्राइवेट पर्सन अपने बिजनेस की ऑडिट्स चेक करता है, अपने अकाउंट्स चेक कराता है, तो उसे हम बोल सकते हैं प्राइवेट ऑडिट. वो अपने हिसाब से इंडिविजुअल पर्सन एनुअली अपने अकाउंट्स चेक कराता है, तो उसे हम बोलते हैं प्राइवेट ऑडिट. सेकेंड इज स्टैट्यूटरी ऑडिट. व्हेन इट इज नेसेसरी टू ऑडिट द अकाउंट अंडर सम लॉ. जब किसी लॉ के चलते हुए, किसी लॉ के अंतर्गत, किसी एक्ट के अंतर्गत अगर हमें अपने बुक्स को चेक कराना है, अगर हमें अपने बुक्स को ऑडिट कराना है, तो ऐसे ऑडिट को हम कहते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट. थर्ड इज गवर्नमेंट ऑडिट. When central, state or other government have to audit the accounts of different department of government sector, तब ऐसे ऑडिट को हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑडिट. जब किसी सेंट्रल, स्टेट या फिर अदर गवर्नमेंट सेक्टर को ऑडिट कराना है, बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करवाना है, और वो अपने जितने भी अकाउंट्स है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अकाउंट्स को चेक करा रहा है. इट मीन्स गवर्नमेंट सेक्टर के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी बुक्स को चेक करना गवर्नमेंट ऑडिट कहलाएगा. आइए फ्रेंड्स देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ये किस प्रकार से. आइए फ्रेंड्स देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर. इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, दैट इज फाइनेंशियल ऑडिट एंड कॉस्ट ऑडिट. व्हेन अंडर ऑडिट देयर इज एग्जामिनेशंस ऑफ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो ऐसे ऑडिट को हम कहते हैं फाइनेंशियल ऑडिट. इट मीन्स जहां पे ऑडिटिंग हम कर रहे हैं, बुक्स चेक कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं किन बुक्स का, जो ओरिजिनल, जिस बुक में हमने ओरिजिनली एंट्री की हुई है, या अगर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है तो एक एक एंट्री अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की चेक कर रहे हैं या बैलेंस शीट चेक कर रहे हैं, तो ऐसे ऑडिट को हम कहते हैं फाइनेंशियल ऑडिट. ऑन सेकेंड पार्ट इट इज कॉस्ट ऑडिट. अगर हम दूसरा पार्ट देख रहे हैं तो इसे हम कॉस्ट ऑडिट अगर हम देखना चाहें. व्हेन देयर इज ऑडिट ऑफ कॉस्ट अकाउंट एंड रिकॉर्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज डन, इट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑडिट. जब हम बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑडिट की, तो यहां पर जब हम बुक्स चेक कर रहे हैं तो अधिकतर हम जो बुक्स चेक करते हैं वो रहती है रिलेटेड टू कॉस्ट. इट मीन्स कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करते समय, किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करते समय हमें कितना कॉस्ट लगा, हमारा रॉ मटेरियल कितना था, हमने उस पर लेबर कितने लगाए, एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितना कॉस्ट लगा, इन सब का अकाउंट्स चेक करना कॉस्ट ऑडिट कहलाता है. आइए फ्रेंड्स देखते हैं फर्दर क्लासिफिकेशन में क्या बताया. प्रैक्टिस इट इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट. तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कंटिन्यूअस ऑडिट. व्हेन ऑडिटर ऑडिट द रिकॉर्ड थ्रू आउट द ईयर आफ्टर रेगुलर इंटरवल, तो हम उसे कहते हैं कंटिन्यूअस ऑडिट. जब एक ऑडिटर कंटिन्यूअस थ्रू आउट द ईयर किसी भी अकाउंट्स को लगातार चेक करता है, एक रेगुलर इंटरवल के बाद अगर वो कंटिन्यूअसली चेक करता रहता है, तो उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस ऑडिट. सेकेंड इज कैश ऑडिट. When auditor check only the cash account, अगर ऑडिटर सिर्फ कैश बुक को ही चेक कर रहा है या कैश के अकाउंट को ही चेक कर रहा है, तो उसे हम कह सकते हैं कैश ऑडिट. नेक्स्ट इज कंप्लीट ऑडिट. When all the accounts are being get checked and no transaction is left, जब हमारे सारे अकाउंट्स चेक हो चुके हैं और कोई भी ट्रांजेक्शन बाकी नहीं है चेक होने के लिए, तो उसे बोल सकते हैं हमारे ऑडिट कंप्लीट है या ये कंप्लीट ऑडिट है. नेक्स्ट इज पार्शियल ऑडिट. When audit is of some payment is checked and not all of the accounts, जब हमने कुछ ही पार्ट चेक किया है, जब हमने सिर्फ कुछ ही अकाउंट्स चेक किए, सिर्फ पेमेंट्स के अकाउंट्स ही चेक किए और पूरी बुक्स को नहीं चेक किया है, तो उसे बोल सकते हैं पार्शियल ऑडिट.
तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट था कंप्लीट ऑडिट और फोर्थ पॉइंट था पार्शियल ऑडिट। तो आगे के हम चेक करते हैं ऑडिट कौन कौन। ऑडिट इज पीरियोडिकल ऑडिट व्हेन ऑडिटर वर्क स्टार्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑल अकाउंट्स। अधिकतर पीरियोडिकल ऑडिट हम ईयर के एंड में करते हैं, जब सारे अकाउंट्स तैयार हो जाते हैं, जैसे फाइनेंशियल अकाउंट सारे, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट और सभी प्रकार के अकाउंट तैयार होने के बाद जब हम ऑडिट करते हैं तो उससे हम बोल सकते हैं पीरियोडिकल ऑडिट। नेक्स्ट इज इंटरिम ऑडिट व्हेन ऑडिट इज डन आफ्टर अ फिक्स पीरियड। अब ये इंटरिम ऑडिट हो सकता है 6 महीने के बाद या 3 महीने के बाद, लेकिन ये जब ऑडिट होता है तब ये इसलिए किया जाता है ताकि हम इंटरिम डिविडेंड दे पाए। नेक्स्ट ऑडिट इज इंटरनल ऑडिट व्हेन अकाउंट्स आर चेक्ड बाय एम्प्लॉइज। अगर कोई भी अकाउंट्स एम्प्लॉइज के द्वारा चेक किया जा रहा है ताकि कुछ भी गलत न हो, या किसी ऑनेस्ट पर्सन के द्वारा चेक किया जा रहा है, तो उसे हम बोल सकते हैं इंटरनल ऑडिट। एंड द लास्ट ऑडिट इज स्टैंडर्ड ऑडिट व्हेन सम ट्रांजैक्शन आर सेलेक्टेड। सिर्फ कुछ प्रकार के ट्रांजैक्शन ही हम सेलेक्ट करेंगे और उन्हें ऑडिट करेंगे डिटेल में। व्हेन सम ट्रांजैक्शन आर सेलेक्टेड एंड ऑडिटेड इन डिटेल, तो उसे हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड ऑडिट। इस ऑडिट में सिर्फ कुछ ही ट्रांजैक्शन लिए जाएंगे ऑडिट के लिए और वो डिटेल में ही सेलेक्ट किए जाएंगे, डिटेल में चेक किए जाएंगे। तो ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट। होप है फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।